तो गुजरात में जब मैं कार्यक्रमों में शामिल होता था तो हार्दिक पटेल को मैंने कहा कि जय सरदार का नारा अकेला अधूरा लगता है मेरे दोस्त, इसमें एक शब्द और आगे जोड़ना चाहिए हमको, जय शिवाजी। तो उन्होंने कहा तो मराठे देख लीजिए। तो हमने कहा मराठा भी तो हमारा ही खून है, हम उन्हीं के तो वंशज है। और वो नारा जोड़ के बना जय शिवाजी जय सरदार। अब जब ये नारा सुनाई देता है तो पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो सरदार पटेल के वंशज है, जो शिवाजी के वंशज है, उनमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है। ये भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा दिखाई देता है कि नहीं, हम एक नए रास्ते पे चले। साथियों, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो समाज कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता, अपने वर्तमान में सही फैसले नहीं ले सकता, इस लोकतंत्र में अपने लिए जनमत खड़ा नहीं कर सकता। इसलिए इतिहास का ज्ञान बहुत जरूरी है। आज भारत में बहुत सारे माध्यम पेशवाओं को, जो पेशवाई है महाराष्ट्र की, उसे बहुत जोर शोर से उठाने का काम करते हैं पेशवा ब्राह्मण थे। बाजीराव मस्तानी मूवी बनाए या कोई और बनाते हैं, लेकिन उस पूरे श्रृंखला में कहीं शिवाजी, छत्रपति साहू जी महाराज, संभाजी महाराज, उनका जिक्र भी नहीं दिखाता। अरे किसी सेना का सिपाही का कोई वजूद सेनापति के बगैर क्या हो सकता है? तुम्हारी पेशवाई चली क्योंकि शिवाजी महाराज ने चलवाई, तब चली। तुम योग्य थे या अयोग्य थे, ये बात तो शिवाजी महाराज ने बताई थी तुमको कि तुमको हम अवसर देते हैं, तुमने योग्यता दिखाई और योग्य। साथियों, हम शिवाजी के वंशज हैं। इस देश में कृषक साम्राज्य हो या कमेरों की सत्ता हो या किसानों के साथ षड्यंत्र करने वालों को सजा देने का काम हो, शिवाजी महाराज कभी पीछे नहीं रहे। बाजीराव कुलकर्णी नाम का ब्राह्मण था जो मंत्री था, जब शिवाजी महाराज के खिलाफ उसने बगावत की तो शिवाजी महाराज ने अपनी गर्दन अपने राज भवन में काट दी थी। कहा था कि ये बागी, वो ब्राह्मण वंश के थे, उन्होंने कहा ये बागी ठीक नहीं है, बगावत नहीं। आज हम सब लोग शिवाजी महाराज के वंशज हैं, सरदार पटेल जी के जन्म के दिन के उपलक्ष्य में है। साथियों, एक बात जरूर हम सब, हमारे साथी ने जो संचालन कर रहे थे उन्होंने बहुत विस्तार से बताया। एक बात, जब ये देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों के हाथ में, अंग्रेजों की जो सत्ता थी वो 53% भारत में थी, जो आज का भारत है। 47% भारत राजाओं के कब्जे में था, वो अंग्रेजों के कब्जे में नहीं था। अगर इसी स्वरूप में आजादी मिलती तो पूरे भारत के नक्शे में ऐसा लगता कहीं कहीं पे फुद्दी थोड़े खाद घास दिख रही है, कुछ राजाओं के पास होता तो भारत सरकार का। सरदार पटेल ने कहा कि भारत को एक करना है, इसीलिए हम उन्हें अखंड भारत का निर्माता कहते हैं। वो 47% देसी राजाओं को किसी को समझा के, किसी को शक्ति का एहसास करा के, और ये जो भारत आज हमें मिला, इस सरदार पटेल जी। साथियों, जो विठल भाई पटेल जी, जो उनके भाई थे, जब इस देश में कांग्रेसियों का हिसाब किसी दूसरी तरफ जाता हुआ दिखा तो उन्होंने नई धाराओं को भी जन्म दिया था, वो भी पटेल समाज के। एक बात कह के मैं अपनी बात पूरी करूंगा। जिनके पुरखे, जिनकी संतानें लायक होती हैं, उनके पुरखों का सम्मान होता है। जिनकी संतानें नालायक होती है, उनके पुरखों का सम्मान नहीं होता। सरदार पटेल जी के अंतिम संस्कार में नेहरू ने जाम लगा दिया था कि कोई उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने जाएगा, तो इस दिल्ली में सरदार पटेल जी को जगह नहीं मिली। उनकी समाधि, उनका अंतिम संस्कार मुंबई में हुआ। और कितने बड़े देश के इतने बड़े नेता
जिन्होंने नेहरू परिवार के साथ बगावत करके जो लोग जा सके वही उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। गांधी परिवार ने उस चीज में भी रोक लगाई। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में गुजरात में 13 नौजवान पटेल समाज के बच्चों को गोली मार दी गई और जो बगावत हुई उसका डट हम लोगों ने मुकाबला किया और ये एहसास कराया कि ये पटेल, सरदार पटेल और शिवाजी का खून है। हम जीते या हारे, हम लड़ेंगे तुमसे जरूर। अपना बहा हुआ खून है, हम उसके खिलाफ हमारे आवाज है। ठीक है, आगे परिणाम जो कुछ भी रहा, अपने खून का, अपने वंश का अगर कहीं अपमान या तिरस्कार हो तो जिंदा कौम वही होती है जो उसका बदला ले, उसके खिलाफ आवाज उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिवाजी, जय।